नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। यह वीडियो जॉन कॉन्स्टेबल के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, जो कि अंग्रेजी लैंडस्केप पेंटर्स थे। उनके साथ ही विलियम टर्नर भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इस वीडियो से पहले जॉन कॉन्स्टेबल से जुड़ा हुआ एक वीडियो, उनके जीवन और कृतित्व से जुड़ा हुआ एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, देख चुके हैं। उसी क्रम में यह वीडियो है। जॉन कॉन्स्टेबल के कृतित्व के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उनकी प्रसिद्धतम कृति हे वैन के बारे में, जो कि प्रसिद्ध उनके समय के प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा बहुत प्रशंसित हुई थी। कॉन्स्टेबल के आरंभिक चित्रों में बोट बिल्डिंग ऑन द स्टोर, डेडहम लॉक एंड मिल, सैलिसबरी कैथेड्रल फ्रॉम द बिशप्स ग्राउंड, मेलफर्ड मिल्स, Weymouth Bay, study of flowers in a glass vase, Stonehenge, Wiltshire आदि श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। स्टडी फ्रॉम द लीपिंग हॉर्स ताज़ा तथा प्रकृतिवादी का उनकी प्रकृतिवादिता का द्योतक चित्र है। द कॉर्नफील्ड में एकेडमी में प्रदर्शित हुआ, जो कि विशेष कला प्रतिभा को दर्शाता है। मिल उनके पिता की मिल है, जिससे चित्रकार ने सिद्ध हस्तता से हर कोण से चित्रित किया है। रंगों को वास्तविक बनाकर लगाया गया है और चित्र बहुत सुंदर है। वाटरलू ब्रिज फ्रॉम अबोव द वाइट हॉल स्टेयर्स अच्छे चित्र की एक कड़ी है। चित्र में भवन, पुल, नींव, नाव व मानवाकृतियों की भीड़ तथा कुशलता से बनाया गया है। स्टॉक बाय नेलैंड इस चित्र में दूर गिरजाघर टावर के पास घोड़ागाड़ी, हलगाड़ी, बच्चे आदि स्टील के पैलेट नाइफ से बनाए गए हैं। कहीं कहीं ब्रश से जल्दी के स्ट्रोक्स भी लगाए गए हैं और चित्र को फिनिश किया गया है। चित्र की पृष्ठभूमि में टिश्या के चित्र द रेप ऑफ यूरोपा जैसा प्रभाव है और यह उससे मेल खाती हुई नजर आती है। या फिर रेम्ब्रा के चित्र, पॉलिश राइडर के चित्र की भी पृष्ठभूमि का प्रभाव इसमें देखा जा सकता है और वैसा ही रहस्यात्मक वातावरण इसमें नजर आता है। हम देखते हैं कि कांस्टेबल की कला पर 17वीं शताब्दी के डच चित्रकला का प्रमुख रूप से प्रभाव रहा। वे इस कला परंपरा के महान चित्रकार थे। टर्नर इससे कुछ अधिक समय तक जीवित रहे, अतः उनके मृत्यु के बाद टर्नर ने प्रकृति के दूसरे ही पक्ष का चित्रण किया, जो आंधी तूफान, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में अध्ययन कर चुके हैं, आदि संबंधित था। इसके द्वारा कांस्टेबल को लहराते खेत, खुला आकाश, झुके बादल आदि प्रिय थे। ऋतुओं का परिवर्तन उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तीव्र प्रकाश के साथ वे गहरी छाया का प्रयोग भी करते थे। उन्होंने बादामी रंग लगाने की पुरानी पद्धति को छोड़ दिया था। प्राकृतिक हरा, नीला, सफ़ेद रंगों का प्रयोग तथा संवेदना के अनुसार रंगों की योजना भी उन्होंने निरूपित की। कांस्टेबल की दृष्टि में कोई भी वस्तु भद्दी नहीं होती थी, क्योंकि एक दृश्य को अनेक बार बनाकर वे प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का साक्षात्कार करना चाहते थे। उनके विषय घर के अंधेरे से लेकर जंगल के खुले आकाश की तह तक बिखरे हैं। उनकी कला में बारीकी का अभाव है। ये आकृति कला की नकारात्मक विशेषता है। कांस्टेबल के रेखा चित्रों में क्षणिक संवेदना का अंकन हुआ है। उन्होंने विभिन्न धरातलीय प्रभावों तथा वातावरण को भी बड़ी सावधानी से चित्रित किया है। उनके चित्रों में प्रकाश कुछ निश्चित स्रोत से आता है और बंधा हुआ सा चलता है। और उनके कुछ चित्रों के दर्शन हम इन प्लेट्स से कर सकते हैं। उनका प्रसिद्ध चित्र द हेवन, चारा गाड़ी, हम देख सकते हैं। बहुत सुंदर प्राकृतिक रंग, जो जैसा कि दिखाई देता है वैसा, लगभग वैसा ही प्रभाव उन्होंने निरूपित करने का प्रयास किया। द वेल ऑफ डेडहम लॉक प्रकृति से मिलता जुलता और बहुत सुंदर बादलों का संयोजन, जिसके लिए उन्होंने आजीवन मेहनत की। स्ट्रैटफोर्ड मिल, फ्लैटफोर्ड मिल,
जो कि उनके पिताजी की थी। विभिन्न दृश्य चित्र उन्होंने इनसे संबंधित बनाए। द कॉर्नफील्ड, जिसमें प्रकृति का विस्तृत स्वरूप उन्होंने दिखाया है। कांस्टेबल का एक स्टाइल हम इसमें देख सकते हैं। बड़े बड़े विशाल वृक्षों को उन्होंने नीचे से ऊपर तक बादलों के पृष्ठभूमि के साथ दर्शाया है। यहाँ इस चित्र में बोट बिल्डिंग नियर फ्लैटफोर्ड मिल, यहाँ इसमें बोट का निर्माण, नाव का निर्माण करते हुए एक बहुत विशाल परिप्रेक्ष्य के साथ लैंडस्केप पेंट किया है। क्लाउड्स का जो बादलों का जो उनका अध्ययन होता था विशिष्ट रूप से इस चित्र में हम देख सकते हैं। स्टोक बाय नेलैंड, ये भी उनका प्रसिद्ध चित्र है जिसमें नाइफ से पैचेस लगाए हैं। डेडहम लॉक एंड मिल, सैलिसबरी कैथीड्रल, इसके भी उन्होंने बहुत सारे लैंडस्केप्स पेंट किए हैं। उनके विभिन्न रंग संगतियों का अध्ययन हम इन चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं और प्रकृति को किस दृष्टिकोण से उन्होंने चित्रित किया यह भी हम इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। वाटरलू ब्रिज, द लीपिंग हॉर्स, ये उनके प्रमुख चित्र हैं और यहाँ पर हम जॉन कांस्टेबल का अध्ययन पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।